स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर महान है और परमेश्वर दया करता है। परमेश्वर की सामर्थ इंसान के जीवनों के लिए बहुत ही लाभदायक है और इसलिए आप घरों में रहकर भी परमेश्वर की आराधना करें और हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर को पहला स्थान आप रखने वाले बना सके। तो आइए इसमें आराधना की प्रकार है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह खुदा है और उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल का है, उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवाइयों का है, उसकी करुणा सदा की है। मैंने संकेत में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है। मैं अपने बैलों पर दृष्टि कर संतुष्ट हूँगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। या की स्तुति करो। तो आइए इसमें हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके धन्यवादी थे जीवन के तमाम आशीषों के लिए और इंसान के लिए जो चुनौतियां हैं प्रभु, हम जानते हैं कि जिस संघर्ष में इंसान गुजर रहा है कठिन है, लेकिन प्रभु ये आशा है। और ये भी जानते हैं कि पिता परमेश्वर हर तरीके से प्रभु आपने संभाला है। और ये भी जानते हैं कि प्रभु जबकि हम एक सामूहिक तौर पर हम आराधना में भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन आजादी है कि हम घरों में रह करके भी आपकी आराधना और आपकी स्तुति प्रभु हम कर सकते हैं। जब उस समय हम देखते हैं कि प्रभु जी इस समय पर बहुत सी जब सभा हुए, लोग सामूहिक तौर पर आराधना नहीं कर सकते थे, लेकिन आपका वचन खुला हुआ है कि हर एक बातों में हम जहाँ पर भी हैं हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें और हमारा जीवन प्रभु आपके महिमा के लिए प्रभु हो सके। और विशेष तौर से प्रभु इस संसार में जो पीड़ा कोरोना की इस महामारी की एक समस्या है प्रभु इंसान के लिए प्रभु, और दुनिया में हम देखते हैं कि कितने लोग पीड़ित हैं, कितने लोग मारे जा सकते हैं। आपने बोल दिए प्रभु जी, और हमारे दुआ हमारे प्रार्थना के पिता परमेश्वर सब पर आपकी रहम और करम प्रभु बने रहें। और प्रभु होने की हर एक परिस्थितियों में हम प्रार्थना में लगे रहें, हम अपना संयम ना खोएं, लेकिन प्रभु जी हमें बड़े आशा के साथ आपने प्रभु जी लगे रहें। आपकी आराधना पर प्रभु जी बहुत आगे आशीष आदर और महिमा प्रभु आपने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो आइए इसमें जो आपकी सुबह जो परमेश्वर का जो वचन गाया जाता है, योना नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद से लेकर के कुछ पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। और वह इस प्रकार है, योना नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय उसके पहले पद से लेकर के कुछ पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यहोवा का यह वचन अमित्ताय के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर बड़े नगर निनिवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर कि उसकी बुराई
बुराई सारे संसार में फैल गई है और इसलिए मैं चाहता हूं कि वो अपने पापों से पछताव करें और मन फिराए और यहोवा का वचन योना नबी के जरिए वहां पर दिया है। जब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में कहीं आंधी आई, बड़ी आंधी आई, यहां तक कि जहाज डूबने पर था। ये घटना है और जहां की इस घटना के विषय में हम जानते हैं कि ये घटना उस समय थी जब निनवे के लोग जो हैं गुनाह में फंसे हुए थे, पाप में फंसे हुए थे और परमेश्वर नहीं चाहता था ये लोग जो है बर्बाद ना हो जाए। प्रियो, अगर आप देखेंगे आज्ञा पालन करना बलिदान से उत्तम है। अगर आप देखें संसार को उस परमेश्वर ने बनाया, बहुत ही सुंदर बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया, लेकिन परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, सारे संसार को उसने बनाया, एक एक दिन करके बनाया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा कि तुझे जो वृक्ष का जो फल है उसे नहीं खाना। और लेकिन आदम हवा शैतान के उन बातों में आ जाते हैं और शैतान उन्हें बहका देता है और वो श्रापित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस आज्ञा का पालन नहीं किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आज्ञा का पालन करना बलिदान से कहीं उत्तम है। और परमेश्वर बहुत ही क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने उन्हें अदन की इस वाटिका से निकाल दिया। और उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, यहां पर परमेश्वर ने निनवे शहर को चाहता था कि लोग पछताव करें। लोग पापों में फंसे थे, व्यभिचार भरा हुआ था, उन गलत तरीके से वो उपासना क्या करते थे, जहां पर अन्याय था, जहां पर वो शोषण था। और परमेश्वर ने योना नबी को तैयार करता है। लेकिन अगर आप देखें, योना नबी भागता है, वो नहीं जाना चाहता है। और प्रियो, अगर हम परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो परमेश्वर बहुत सारी कठिनाइयों को सामने वो रखता है। और ऐसे ही हुआ, वह उस जगह को नहीं जाना चाहता था। वह सोचता था कि लोग बहुत क्रोधित होंगे, लोग उसे मार डालेंगे, और वो भागता है। लेकिन परमेश्वर ने एक योजना रखी, जिस समुद्र के रास्ते से वो भाग रहा था, और परमेश्वर ने उस जहाज को जो है परेशानी में डाल दिया और लोग उसे समुद्र में जो फेंकते हैं योना नबी को। और योजना के मुताबिक एक मत्स्य, एक बहुत बड़ा मत्स्य उसे निगल लेता है और इसके बाद उसे समुद्र के किनारे उसे उगल लेता है। क्यों, अगर हम परमेश्वर की योजना के मुताबिक अगर हम भागते हैं
अगर परमेश्वर के मुताबिक अगर उस कार्य को हम नहीं करते हैं तो परमेश्वर समस्याएं देता है, प्रॉब्लम्स देता है, सफरिंग देता है, ताकि हम उसकी आज्ञा का हम पालन करने वाले बन सकें। और इसके बाद हम देखते हैं योना नबी परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन करता है और उस निनवे शहर को जानता है और जो परमेश्वर का वचन है ये प्रचार करता है। और उस प्रचार में इस बात को कहता है कि लोग पश्चाताप करें और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर के वचन के द्वारा वो पश्चाताप करते हैं और वो सारे के सारे जो है बचाए जाते हैं। हर एक बातों में हमें पश्चाताप करना बहुत जरूरी है और आज्ञा का पालन करना जरूरी है। पश्चाताप करने से इंसान का जीवन जो है बदल जाता है। जगई के उस जीवन को हम देखते हैं, जगई कितना उसने पैसे जमा किया, लोगों से पैसे ऐंठता था और पैसे कमाते कमाते वो थक गया और वो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए तैयार हो गया और एक गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात उससे होती है, कृष्ण से बोलते हैं हे जक्कई नीचे उतारा और जक्कई का जीवन बदल जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे घर चलूंगा, वो आज्ञा का पालन करता है और पश्चाताप करता है। निनवे शहर जब लोगों ने पश्चाताप किया, उनका जीवन जो है बदल जाता है और वो लोग बचाए जाते हैं। इस बात को सोचें, दुनिया में जो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की जो प्लानिंग है, अगर उसके मुताबिक हम चलते हैं, इंसान चलता है, तो सारे कठिनाइयाँ, परेशानियाँ उनके जीवनों में बदल जाती हैं और एक दुखित जीवन एक आनंद का जीवन हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि इंसान का जो जीवन है आनंद का जीवन हो सके और इंसान को चाहिए वह पश्चाताप करे और परमेश्वर की ओर लौटे। निनवे शहर जबकि योना नहीं जाना चाहता था, वो सोचता था कि मैं नहीं जाऊंगा और आज्ञा का पालन नहीं करना चाहता था और परमेश्वर ने उसे पनिशमेंट दिया। और इसके बाद फिर योना नबी आज्ञा का पालन करता है और उस मुल्क में जाता है और प्रचार करता है, लोग पश्चाताप करते हैं और मुल्क और लोग बचाए जाते हैं। तो हर एक बात को सोचें कि परमेश्वर कितना महान है। अगर हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और अगर हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमारे सारे अपराधों को क्षमा करता है और हमारा जीवन एक आनंद और खुशी से भर जाता है। प्रियो, यह जरूरी है कि दुनिया में जब हम देखते हैं कि समस्याएं हैं, एक महामारी है, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और पश्चाताप करें और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ें। परमेश्वर सारे समस्याओं को समाधान करने के लिए, इंसान के जीवनों में आनंद देने के लिए हमेशा तैयार होता है। तो आइए हम अपने जीवनों में पश्चाताप करें और परमेश्वर के इस अनुग्रह में, परमेश्वर के आशीष में हमेशा बढ़ने वाले बन सके। परमेश्वर इस वचन पर आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन। आज हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद है प्रभु जी, हर एक बातों में प्रभु जी आप सामर्थ दीजिए, प्रभु जी अगुवाई दीजिए, प्रभु जी हर एक बातों में आप इस आज्ञा का हम पालन करें, हर एक बातों में हम अपने गुनाहों के प्रति पश्चाताप करें और आपकी ओर हम प्रभु जी लौटने वाले हम बन सकें। प्रभु जी इस आराधना पर, इस वचन पर प्रभु जी आपकी खुदा की आशीष हो। सारा आदर और महिमा
सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।